प्रोटीन ई गवर्नेंस सर्विसेज ये है वो स्टॉक का वो है कंपनी जिसके बारे में हम आप बात करेंगे और मुलाकात करेंगे टॉप मैनेजमेंट से। 1995 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत और देश की प्रमुख आईटी एनेबल्ड सॉल्यूशंस कंपनी है और नेशनल लेवल पे ई गवर्नेंस सॉल्यूशन से जुड़े हुए कामकाज और सेवाएं देने का कंपनी काम करती है। कल बाजार बंद होने के बाद आए थे नतीजे नतीजे मिले जुले हैं। आय फ्लैट रही है, कामकाजी मुनाफा 18% घट कर आया है। मार्जिन में थोड़ी सी कमी रही, करीबन करीबन 0.25% की और पहुंचे 8% के आसपास। मुनाफा 6% बढ़कर आता हो। आइए मुलाकात करते हैं प्रोटीन ईगो के एमडी और सीईओ सुरेश सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की डिग्री हासिल की और साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री भी। सेठी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले बताएं सर, थोड़ी सी मिक्स तिमाही रही है, कामकाजी मुनाफा थोड़ा सा घट कर आया है, मार्जिन भी घटे हैं। क्या खास वजह रही है और क्या खास ट्रिगर्स रहे इस तिमाही में? अनिल जी नमस्कार। नमस्कार सर। अनिल जी, बिजनेस का लार्जली पिछले साल हमने जो देखा है कि टोटल पैन कार्ड इशुएंस देश में थोड़ा कम हुआ है। एंड इसका ज़्यादातर हमने देखा है, इसका जुड़ाव था कि लास्ट ईयर काफ़ी इलेक्शंस थे रीजनल एंड स्टेट लेवल, जिसके कारण कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स फिर वर नॉट अनाउंस्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड एंड एज रिजल्ट पैन कार्ड इशुएंस वेंट डाउन। सो दैट बिजनेस टू एन एक्सटेंट वाज स्लाइटली लोअर। पेंशन बिजनेस पिक्ड अप वेल, उसमें 12% की बढ़ोतरी हुई है वर्सेस लास्ट ईयर। एंड नए बिजनेसेस में नॉमिनल बढ़ोतरी हुई है। तो एज अ रिजल्ट द ओवरऑल नंबर्स आर लुकिंग लार्जली फ्लैटिश। ओके सेठी साहब, अब उस खबर की तरफ आपसे राय लेना चाहता हूँ जो सुर्खियों में पिछले 3 दिनों में आपका स्टॉक 26% घटा भी है। संडे को खबर आई थी कि शायद आप पैन कार्ड के 2.0 वर्जन जो सेकंड वर्जन है उसमें शायद आपकी कंपनी शॉर्टलिस्ट नहीं हुई है। जरा समझाएं एग्जैक्टली क्या स्टेटस है और क्या आप पैन 2.0 में आप भाग नहीं ले पाएंगे, ये सही है? तो अनिल जी, इसमें मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा, क्योंकि पैन कार्ड लेने की प्रक्रिया में एक सिटीजन आज सबसे पहले अपना पैन अप्लाई करने के लिए डेटा देते हैं और अपनी आईडी वगैरह देते हैं। और ये चीज़ आज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेंटर्स पे अवेलेबल है। आप अपना डेटा ऑनलाइन भी दे सकते हैं और ऑफलाइन हमारे 4 लाख रेगुलेटेड एजेंट्स हैं जहां पर आप ये असिस्टेड सर्विस ले सकते हैं पैन एप्लीकेशन के लिए। और उसके साथ आपका आईडी वगैरह आपको प्रदान करना पड़ता है पैन एप्लीकेशन का। सो हमारा आज काम होता है कि हम ये सब डेटा लेकर आईटी डिपार्टमेंट को सिक्योरली ट्रांसमिट करते हैं। आईटी डिपार्टमेंट इन टर्न अपने सिस्टम से इस पैन कार्ड को अलॉट करता है, पैन नंबर को। और जब वो पैन नंबर अलॉट करता है, हम उसका पैन कार्ड बनाकर पैन इशुएंस करके सिटीजन्स को भेजते हैं। सो ये पैन 2.0 जो है, ये आईटीडी का अपना सिस्टम है जिस पर वो अलॉटमेंट करते हैं। और इस सिस्टम का हमारी डिस्ट्रीब्यूशन से कोई भी मतलब जुड़ाव नहीं है। हम कोलेशन करते हैं डेटा, क्या आईटी डिपार्टमेंट को देते हैं। और पैन 2.0 आरएफपी जो है, ये बेसिकली जो आईटीडी सिस्टम है जो आज आईटीडी डिपार्टमेंट खुद मैनेज करता है, ये उसके बारे में है। उस टेक स्टैक को रिवैम्प करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, उसको डिप्लॉय करने के लिए और उसकी मेंटेनेंस करने के लिए। सो जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विस है, जो लास्ट माइल पे डेटा कलेक्शन की सर्विस है, वो सेपरेट है। इसलिए हमने क्लैरिफाई भी किया है कि इसका हमारे बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग मैंडेट है हमारा आईटी डिपार्टमेंट से। एंड सेकेंडली ऑल्सो द फैक्ट हमने शेयर किया है कि जो पैन 2.0 है, अभी जब ये पूरा स्टैक बनेगा, इसका अभी 18 महीने का पीरियड दिया गया है फ्रॉम अलॉटमेंट टू एक्चुअल डिप्लॉयमेंट ऑफ द स्टैक। सो 18 महीने तक तो ये स्टैक अभी तैयार होने में लगेगा। बट जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है वो अलग है इस केस में। ओके, तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन और डेटा कलेक्शन वाले कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग समझ रहे हैं कि आपका 50% रेवेन्यू करीबन करीबन इस क्वार्टर में 48% रेवेन्यू जो आपके पैन सर्विसेज से आता है, वो ये जिसका तस रहेगा वो कम नहीं होने वाला, राइट सर? So Anil ji, basically, I agree, yes, first of all, yes to your question. And secondly, point ये है कि it is totally up to the citizen. आज 70% सिटीजन्स जो डिजिटली नॉन नेटिव हैं, जहाँ जितने सक्षम नहीं है डिजिटली, वो आज भी असिस्टेड सर्विस लेते हैं। जैसे कि हमारा जितना भी गवर्नेंस सर्विसेज है, कोशिश होती है कि हर एक नागरिक तक ये सुविधा उपलब्ध की जाए। तो आज अगर 70% लोग असिस्टेड सर्विस लेते हैं,
ये सर्विस मॉडल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करेंगे तो हमारा मानना ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम आज भी ऑनलाइन चैनल है, इट विल गो completely with the choice of the citizen and how he is able to apply for a foundational ID. So इसलिए हम कहते हैं कि इसमें इतना असर नहीं पड़ना चाहिए. Anyway, this is a tech stack revamp. It has nothing to do with the citizen choice and how the citizen applies for a PAN card. So we see our business going on, and जैसा हम पहले भी कह चुके हैं कि आज पैन की पेनिट्रेशन कंट्री में 35% के आसपास है, क्योंकि ये आईडी आप यू डोंट टेक इट एट द बर्थ, यू आर बेसिकली टेकिंग इट जब आप वर्कफोर्स में जाते हैं, पहला अकाउंट खोलते हैं, तो हर साल 6 से 7 करोड़ पैन कार्ड इशू होते हैं. सो वी एक्सपेक्ट दिस बिजनेस टू कंटिन्यू. ठीक बात है सर। चलिए, ये एक आपने क्लेरिफिकेशन अच्छा दिया कि आपके मौजूदा बिजनेस पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। आपने कहा कि पेन 2.0 इसको पूरा स्ट्रक्चर तैयार होने में करीबन 1.5 साल 18 महीने लगेंगे। क्या ये स्ट्रक्चर शुरू होने के बाद आपका जो करंट बिजनेस है उसमें किसी तरह की कमी आएगी, या फिर जब नया पेन 2.0 आएगा क्या उसमें कंपनी को बिजनेस नहीं मिलने का डर है? मैं ये समझना चाहता हूँ कि बाजार को जो डर है आपकी कंपनी के बिजनेस को लेकर, वो आप क्लियर करें कि किसी तरह का कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अनिल जी, इसमें 1.5-2 साल आगे का फ्यूचर प्रेडिक्शन देना मुश्किल है, बट मैं आपको 1-2 डेटा पॉइंट्स दूंगा. आज भी एक नागरिक के पास ऑनलाइन और ऑफलाइन विच इज़ असिस्टेड चैनल दोनों मौजूद हैं. आज 3 कंपनियां हैं, और रादर 2 कंपनी और एक आईटी डिपार्टमेंट हैं, तीनों ऑनलाइन चैनल भी देते हैं. जबकि हम और यूटीआई टीएसएल जो दूसरी कंपनी है जो पैन इशुएंस करते हैं, हम दोनों के पास ऑनलाइन भी है और हम ऑफलाइन असिस्टेड सर्विस भी प्रदान करते हैं. सो आज जैसे मैं कह रहा था, सिटीजन्स अभी भी 70% सिटीजन्स ऑफलाइन चैनल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनको कुछ सहायता करनी होती है डॉक्यूमेंट सबमिशन में. आज ऑलमोस्ट अगर हम पिछले साल का डेटा देखें, लोगों ने 16 से 17 प्रकार के आईडीज यूज़ किए हैं पैन बनाने के लिए. इसमें कुछ काफ़ी लोग आधार यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग पेपर बेस्ड आईडीज़ यूज़ करते हैं जहाँ पे उनको एजेंट की ज़रूरत पड़ती है. सो 2 साल बाद जब नया स्टैक आएगा जिसमें अगेन there will be an online channel provided, ultimately the citizen will choose how they want to apply for the PAN card, and that is where we are saying it's difficult to correlate the two. इन दोनों में कोई correlation नहीं. लेकिन क्या सर आपको फिर से पेन 2.0 में बिजनेस करने के लिए आपको क्या फिर से कॉम्पीट करना है दूसरी कंपनियों के साथ में, और क्या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तय करेगा कि ये काम किसको देना है, या आपको मिलेगा ही, ये पक्की बात है? दिस इज़ अ सेपरेट मैंडेट. ये हमारा 2003 से हमको मैंडेट मिला हुआ है प्रोसेसिंग और इशुएंस का. ये पैन 2.0 आरएफपी का के बीच में नहीं है. तो दिस विल गो ऑन एज इट इज़ गोइंग ऑन करंटली. अब देखना पड़ेगा कि आगे 2 साल बाद इसका क्या स्टेटस होता है, बिकॉज दैट इज़ अ डिस्कशन वी ऑलवेज डू विद आईटीडी, and this business has been extended to us for the last 22 years. सर, इसके लिए आप भी दावेदार रहेंगे नेचुरली? 2 साल बाद जब भी ये बिजनेस आएगा आप भी करेंगे और कुछ और लोग भी कॉम्पीट कर सकते हैं, राइट सर? सी 2 साल बाद जब नया स्टैक आएगा, इट इज बेसिकली फॉर अलॉटमेंट, सो नथिंग चेंजेस इन द मार्केट. ओके, सो क्या मैं ये समझूं, अगर मैं आपका शेयर होल्डर हूं, तो क्या आपके करंट रेवेन्यू पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा? जो बिजनेस आपका अभी चल रहा है वो चलता रहेगा, आज भी 1 साल 2 साल 5 साल बाद भी इस रेवेन्यू में कोई कमी नहीं आने वाली, राइट सर? हम कह रहे हैं इसका टोटली डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे इसका अलग चीज़ है, आपको मैंडेट आपके पास है, वो अलग चीज़ है कि लोग कितने पैन कार्ड बनवाते हैं, वो एक अलग चीज़ है. बट आपका बिजनेस मतलब बेसिकली 2 चीज़ है सर. एक तो आपके पास कितने कस्टमर आते हैं, कम आएंगे तो कम बिजनेस होगा, ज़्यादा आएंगे ज़्यादा होगा, ठीक है. दूसरा ये है कि आपको बिजनेस करने की परमिशन भी है कि नहीं है पैन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की. तो मैं वो मैटर समझना चाहता हूं जो बाजार को ज़्यादा डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मैंडेट ही नहीं मिल रहा है ये काम करने का. इस वक्त मार्केट में ये डर है, इसीलिए स्टॉक आपका 3 दिन में 27% घटा भी है. वो डर दूर कर सकते हैं तो कर दीजिए आप. नहीं, सो लेट मी एक्सप्लेन वेरी क्लियरली. ये जो हमारा मैंडेट है ये अलग मैंडेट है कम्प्लीटली. ये हमको 2003 में मिला था, एंड जैसे हमने पहले भी बताया मार्केट को, ये हर 3-4 साल में रिन्यू होता है, और करंटली भी ये मैंडेट हमारे पास ही है. इसका पैन 2.0 से कोई लिंकेज नहीं है. नेक्स्ट जो पेन 2.0 का जो बिजनेस है वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये 2 साल बाद पता चलेगा, राइट सर? पैन 2.0 इज द अलॉटमेंट प्रोसेस.
तो उसमें जैसा आप मैंने आपको अनिल जी कहा, एक प्रोसेस है। तो जो काम डेटा कलेक्शन और डेटा अगर आपको मौका मिले तो क्या डिपार्टमेंट को देने का है, वो अलग आपको काम। सेठी साहब, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप वो पेन 2.0 वाले में प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट करके वो बिजनेस लेना चाहेंगे या वो नहीं मिलने वाला? नहीं, वो तो हमने तभी अप्लाई किया था क्योंकि ये एक टेक डेवलपमेंट है, राइट, आईटी सिस्टम्स की। ओके। आईटी सिस्टम्स एक बार डेवलप भी हो जाएंगे, उस सिस्टम का काम है पैन पैन नंबर अलॉट करना, जो आज भी वो सिस्टम करता है। नेचुरली उसमें और तकनीकी अपग्रेड्स आएंगे, आप बेटर तरीके से कंट्रोल करेंगे उस अलॉटमेंट को। बट अदरवाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन और डेटा कलेक्शन का काम है वो सेपरेट है। पैन 2.0 आने के बाद भी जो काम हम करते हैं वह सेपरेट है और आउटसाइड द 2.0 आरएफपी है। ओके, चलिए सर, मैंने आपसे सवाल काफ़ी पूछे लेकिन मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। मुझे जो समझ में आ रहा है इन नटशेल वो ये कि आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जैसे कि जैसे चलता रहेगा। पेन 2.0 2.0 जो नया बिजनेस है वो आप कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो शायद 2 साल बाद पता चलेगा। ये मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग हुई है। Hey, Anil ji, I'll just correct you. जी। PAN 2.0 is just about allotment of PAN. ओके। It's not a new business. ओके। तो वो जब PAN 2.0 भी आएगा, आईटी डिपार्टमेंट पैन नंबर अलॉट करेगा, ओके। उससे नहीं, कोई फर्क नहीं वो पड़ेगा। प्रोसेस आपने ठीक जो है सर, सही मैं कहा, प्रोसेस ठीक है, मुझे सिर्फ आपकी कंपनी के बिजनेस के एंगल से समझना है। देखिए, क्या मैं तो हमारा मैं कोई मैं मैं आपके शेयर होल्डर और हमारे व्यूअर्स के बिहाफ पे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। उनको डर ये है, अगर स्टॉक में एक दिन 20% का लोअर सर्किट लगता है, स्टॉक लगातार गिरता है, तो वो डरते हैं कि कई कंपनी के बिजनेस मॉडल में कोई फ़र्क हो रहा है क्या, साल 2 साल बाद कंपनी का बिजनेस कम तो नहीं हो जाएगा, किसी ऑर्डर में वो पार्टिसिपेट न ले पाए, डर वो है एक्चुअली। और इसीलिए लेट मी आंसर यू एज यू राइटली सेड। हम्म। करंटली कोई फर्क नहीं पड़ रहा बिजनेस का। आई थिंक ये मिस एसोसिएशन हो गया दोनों चीजों का। परफेक्ट। 2 साल बाद, अदर देन द थिंग्स यू कॉल्ड आउट, कि कल को पैन कार्ड कम इशू होते हैं या मार्केट शेयर में चेंज होता है, बट पैन 2.0 बनने के बाद भी डिस्ट्रीब्यूशन और इशुएंस बिजनेस में फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सेठी साहब। आपने समय दिया और विस्तार से पूरा बताया नथी के बारे में भी, और वो मुद्दा जो इस वक्त आपकी कंपनी को लेकर काफ़ी छाया हुआ है। तो फिलहाल सेठी साहब का ये कहना है कि किसी तरह का कोई असर उनके बिजनेस पर नहीं पड़ेगा।